हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। आई होप आप सबने प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से और आप सबकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से चल रही है मैथ्स की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 says, if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। आपको गिवन इक्वेशन गिवन है 3 cot A is equals to 4। हमें इसको यूज करके प्रूफ करना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए जो इक्वेशन हमें गिवन है उसी से ही स्टार्ट करेंगे। कोट ए की वैल्यू गिवन है हमारे को क्या 4/3। सो हियर यू कैन सी कोट ए गिवन है 4/3 एंड यू नो दैट कोट फंक्शन 4/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन होगा 4/3। तो यहां पर हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं k के इक्वलेंट। सो इट विल बी equals to 4k upon 3k where k is any constant। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉट फंक्शन का रिस्पेक्टिव रेशियो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप शॉर्टकट हर एक क्वेश्चन पे साइड पे लिख लीजिए, आपको करने में बहुत इजी रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो कॉट इज द ऑपोजिट ऑफ टेंजेंट। टेन इज p by b, so cot will be base upon perpendicular। so this is the value of base upon perpendicular। ये वैल्यू आ गई बेस और परपेंडिकुलर की। आई हैव ड्रॉन हेयर वन राइट एंगल ट्राइंगल। So here base is 4k and perpendicular is 3k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले AC की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो वी नो दैट इन पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। राइट, AC कैलकुलेट करना है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इज 3k का होल स्क्वायर प्लस BA इज 4k का होल स्क्वायर। दिस विल बी 9k स्क्वायर प्लस 4 4s are 16k स्क्वायर। 16 plus 9 is 25k square। This is the value of AC square। Now we have to calculate the value of AC। AC will be the under root of 25k square। So this will be 5k। So hypotenuse की वैल्यू आ गई कितनी 5k। ठीक है, अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है, तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सो अब क्वेश्चन में हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू चाहिए 10a की, है ना। सो हम 10a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। 10a इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 3k एंड बेस इज 4k। ठीक है, सो चलिए अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में 10a की जगह पे क्या लिख देंगे 3k अपॉन 4k। सो इट विल बी, या यहीं से आप 10 स्क्वायर ए की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। इट विल बी 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 9k स्क्वायर अपॉन 4 4 जार 16k स्क्वायर। k square to k square cancel, it will be 9 upon 16। So we have 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a। That means 1 minus 9 upon 16 upon 1 plus 9 upon 16। कैलकुलेट करेंगे, यहां पर 16 हो गया एलसीएम। 16 1s are 16 minus 9 upon here again 16 is the LCM, 16 plus 9। So here we have 7 upon 16 upon 25 upon 16। When you will reciprocal it, 16 to 16 cancel, it will be 7 upon 25। So left hand side की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 upon 25। ऐसे ही अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसाइन ए एंड साइन ए। सो पहले हम कॉस ए और साइन ए की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो हियर वी हैव कॉस ए। कॉस ए का रेशियो क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो 4k अपॉन 5k।
ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर भी पूछा है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। सो इट विल बी 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। के स्क्वायर टू के स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी 16 अपॉन 25। ये वैल्यू आ गई किसकी हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए की भी वैल्यू चाहिए, तो निकाल लीजिए साइन स्क्वायर ए। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, so it will be perpendicular is 3k upon hypotenuse is 5k, so 3k upon 5k का होल स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, k स्क्वायर टू k स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी 9 अपॉन 25। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, दोनों की वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है जस्ट, है ना। सो मैं इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाती हूँ, यहां पर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। सो वी हैव कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इज 16 अपॉन 25 माइनस साइन स्क्वायर ए इज 9 अपॉन 25। 25 इज द एलसीएम एंड न्यूमरेटर में 16 माइनस 9, दैट इज 7 अपॉन 25। सो हियर यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आई थी 7 अपॉन 25 और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ऐसे करिए, सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट वाली वीडियो जरूर से देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए चैनल के साथ।